नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आवासीय मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का विषय सर्वनाम, परिभाषा, भेद व उदाहरण। मोहन ने अमर से कहा कि मोहन अमर के घर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि मोहन अमर से कहता है और फिर से मोहन का नाम आता है और फिर से अमर का भी नाम आता है। तो क्या इस तरह से हम एक ही संज्ञा को बार बार प्रयोग करते हैं? तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सही जो व्यवस्था होती है वो नहीं बन पाती है और सुनने में भी अजीब सा लगता है। तो यहाँ हम बार बार संज्ञा का प्रयोग नहीं करें, बल्कि उसके जगह पर उन शब्दों का प्रयोग करें जिससे कि यह अव्यवस्था ना दिखाई दे, बल्कि वह सुनने में और देखने में भी अच्छा लगे। तो वही सर्वनाम है। मोहन ने अमर से कहा कि मोहन अमर के घर नहीं जाएगा। ये सुनने में अच्छा नहीं लगा है, तो हम यहाँ पर इसको सही रूप में पेश करते हैं। मोहन ने अमर से कहा कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मोहन है इसकी जगह पर मैं शब्द आ गया है और यहाँ पर जो अमर आया है उसकी जगह पर तुम्हारे शब्द आ गया है। तो ये जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वास्तव में यही तो सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है। आप इसको सर्वनाम को अगर आप तोड़ करके भी देखें, सर्व प्लस नाम यानी सब का नाम, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा नाम ही होती है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो हिंदी में वैसे तो कुल 12 सर्वनाम होते हैं और इन्हीं का प्रयोग हम वाक्य के अनुसार और जहाँ पर जो संज्ञा आती है उसकी जगह पर हम करते रहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा बनकर आती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नाम को ही हम बार बार नहीं कहें, बल्कि उसकी जगह पर किसी अन्य शब्द को रखें तो वास्तव में वही सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब हम सबसे पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, जब हम इस पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में एक जो बोलने वाला, सुनने वाला और कोई अन्य व्यक्ति, इस तरह से अगर हम उसको बांट कर देखें तो 3 भाग निकलते हैं। अर्थात एक तो होता है वक्ता यानी बोलने वाला, एक होता श्रोता यानी कि जो सुनता है, और एक होता है एक अन्य क्षेत्र यानी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में ये दोनों आपस में मिलकर बातचीत करते हैं। तो इनमें सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आता है इस पुरुषवाचक के ही भेद हो जाते हैं आगे चल करके, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बनती है कि जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वक्ता, श्रोता और कोई अन्य व्यक्ति, उनका जो जिन शब्दों के द्वारा, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा बोध कराया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये होता है वक्ता, जो वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। श्रोता, तो, तुम, आप यानी कि आदरार्थक, जिसको सम्मान देते हुए हम अपने से बड़े व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, वो होगा श्रोता यानी सुनने वाला। और इसके बाद है यह, वह, ये, वे, यानी कोई अन्य व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह घर जाना चाहती है, तुम घर कब जाओगे, आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। ये सब बातें हैं, जैसे कि तुम आ गया, वह आ गया और मैं घर जाना चाहता हूँ, वो हो गया। तो ये आपने देखा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसके 3 भेद हैं और उनकी बातचीत करेंगे उनके बारे में। इसमें पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता खुद के लिए करता है। जैसे मैं, हम, हमारा, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे। अर्थात जो वक्ता होता है वो अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है
उनको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं घर जाऊंगा, इसमें मैं कहता हूं कि ये कार्य करो, तो इसमें जो मैं आता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इसके बाद है मध्यम पुरुषवाचक है, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। श्रोता, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, आपने, तुम्हारा, तुम्हारे, तुमने आदि। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनमें जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। फिर है अन्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए जो वहां उपस्थित नहीं है, उसके बारे में बात करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए होता है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वे, यह, वह, इनका, उनका, इन्हें, उन्हें, तो उन्होंने, इनसे, उनसे, ये सब क्या कहलाते हैं, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति है, अन्य पुरुष है जो वहां पर उपस्थित नहीं है, उसके लिए इनका प्रयोग किया गया है। वे आजकल यहाँ नहीं है, इनका कार्य अब खत्म होने वाला है। ये सब क्या है, ये अन्य पुरुषवाचक में आएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा सर्वनाम आ गया है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यानी कि जो निश्चित वस्तु का बोध कराता है, निश्चित व्यक्ति का बोध कराता है, निश्चित स्थान का बोध कराता है, अर्थात जिससे हमें पास या दूर की किसी वस्तु का बोध होता है जो निश्चित है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह इत्यादि। जैसे वह कार मेरी है, यह मेरा छोटा भाई शंकर है। तो इसमें आपने देखा कि ये निश्चित है कि उस कार की ओर संकेत है कि वह, यानी कि उस निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया गया है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर यह यानी कि उस व्यक्ति की ओर, उस पुरुष की ओर इशारा किया गया है जो कि यहाँ पर निश्चित तौर पर उपस्थित है। तो ये जो आते हैं सर्वनाम, यह, वह, ये, वे इत्यादि, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल विपरीत हो गया है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध न हो, यहाँ पर ध्यान रखना, निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान इनका बोध नहीं होता है, तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। जैसे मुझे कुछ खाना है, तुमसे मिलने कोई आया है, किसी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई, कुछ, किसी, ये सब क्या है, ये अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आया है। इसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि अपने आप के लिए, निज अर्थात अपना, और वाचक यानी कि बोध कराने वाला, जो अपना बोध कराए, जो अपनेपन का बोध कराए। उन सर्वनाम शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, स्वतः, निजी, खुद इत्यादि। आप कहेंगे कि आप शब्द का प्रयोग तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है, लेकिन वो आदरार्थक होता है, जिसको हम सम्मान देते हैं। लेकिन निजवाचक सर्वनाम में वह स्वयं के लिए होता है, अपने आप के लिए होता है। तो यहाँ पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे आप कल दफ्तर नहीं गए थे, ये आदरसूचक शब्द है, यानी मध्यम पुरुष। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, तो यहाँ पर भी ये आदरसूचक शब्द है, सर्वनाम है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर आप निजवाचक देखेंगे, जो अपनी मदद आप करता है, ये निजवाचक है, यानी अपने लिए प्रयोग किए गए हैं। वह अपने को सुधार रहा है, यहाँ पर अपने को, ये क्या है, ये निजवाचक है, यानी कि अपने लिए प्रयोग किया गया है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यानी कि यहाँ पर अपने लिए प्रयोग करता है, या अपने से बड़ों का, अपने, ये अपने लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम प्रयोग किया गया है। मैं अपना काम आप कर लूँगा, यहाँ पर भी देखिए आप, और यहाँ पर मैं, यहाँ पर मैं, और यहाँ पर अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम दिखाते हैं। खुद, राकेश ने खुद पत्र लिखा है, यह निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है।
पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए या सवाल पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसने इत्यादि। आपने क्या खाया है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रही हो इत्यादि। इसमें आपने देखा कि ये जो क्या है, कौन है, ये सब क्या है, ये क्या है, ये प्रश्न करते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इनको हम कहते हैं। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है, अर्थात जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं या दो शब्दों को जोड़ते हैं, उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा, जिसकी, जो, सो, जिसने, जैसा, वैसा, तो ये सब आदि क्या कहलाते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, तो इसमें जो है और यहाँ पर वह, ये सब क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें आपने देखा जिसकी और यहाँ पर उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसकी और उसकी ये आपस में संबंध दिखाते हैं, और जैसा के साथ हमेशा वैसा आता है या जो के साथ सो, तो कुछ शब्द निश्चित भी हो जाते हैं जो कि हमेशा एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।